जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। प्रश्नावली 3 का ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप लोग वीडियोस को देखना ना भूलेंगे। आज मैं पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। गुणनखंड निकालने का जो सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है, मैं आपको यहाँ पर इसका हल निकालूंगा या आपको सवाल दिखाई देता होगा। हमने 1 नंबर सवाल पूरा बना दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं 2 नंबर बना रहा हूँ। आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए। देखिए, आप लोगों से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं स्टूडेंट के लिए वीडियोस को बनाता हूं। जो प्रॉब्लम, अगर जो भी स्टूडेंट कमज़ोर है वो बनाना, उसको प्रॉब्लम हो रहा है सवाल बनाने में, तो आप इस वीडियोस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियोस को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए डायरेक्ट मुद्दा की बात करते हैं और सवाल को हल करते हैं, ठीक है। साथियों, आपको सवाल दिखाई देता होगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 4y² माइनस 4y+1 है। इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको जब हल करता हूँ तो आपको मैं बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊँगा। पहले सवाल को उतारिए। 4y² माइनस 4y+1 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साथियों पहला स्टेप में क्या काम करेंगे, 4y के स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पर हमको a+b के होल स्क्वायर, a-b के होल स्क्वायर पर इस सवाल को तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये सवाल जो है माइनस में, इसीलिए इसको जो है a² माइनस 2ab प्लस b² के फार्मूला पर यह सवाल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस a² माइनस 2a, यहाँ पर फार्मूला में a आता है ना, तो a इसको मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो इसको जो है a के मान वैल्यू कितना आ जाएगा, 2y हो जाएगा, और इंटू b का कितना हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, b का ये स्क्वायर कर देंगे। तो आपको मालूम है, फार्मूला याद नहीं होगा तो यह सवाल नहीं बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a² माइनस 2ab प्लस b² किसका फार्मूला होता है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस b का स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर a का मान कितना है, 2y है, और b का मान कितना है साथियों, 1 है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और 2y माइनस 1 को कितना बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर छोटी कोष्ठ पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये दोनों 2 बार लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आपका जो है आंसर हो गया। आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग इसको उतार सकते हैं। अब साथियों, मैं 2 नंबर सवाल के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको 2 नंबर सवाल यहां पर दिखाई देता होगा। 2 नंबर सवाल आप देख सकते हैं। आप अपने पास बुक को रखिए, ठीक है, कलम कॉपी रखिए, और जैसे मैं बना रहा हूं उसको समझिए। यह आपको ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है ना, आपको बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथियों 2 नंबर सवाल है, 2 का जो है 2 नंबर, 9a का स्क्वायर माइनस 60a प्लस 100 है। यानी कि यहाँ पर इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको साथियों, मैं इसको सबसे पहले सवाल को लिख लेता हूँ, और इसको मैं उसी पर जो मैं अभी तोड़ा हूँ, ठीक है, a² माइनस 2ab प्लस b² के फार्मूला पर इसको मैं तोड़ता हूँ। तो इसका जो है साथियों कितना हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको तो a मान लिए है ना, तो 2 इसका फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b², तो a² माइनस 2ab, 2 यानी 3a, और b इसको मान लेंगे ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद साथियों इसका फार्मूला तो मैं आपको बता दिया, इस पर क्या, किस चीज़ पर मैं इसको किस फार्मूला पर तोड़ा हूँ। तो इसका फार्मूला होता है a² माइनस 2b प्लस b² का फार्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a इसको मानेंगे, b इसको मानेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जब a इसको माना तो 3a हो जाएगा, और b के मान 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 3a माइनस 10, और 3a क्या हो जाएगा, प्लस 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। यह आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, बेहतर तरीक़ा से आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अब 3 नंबर सवाल को बनाने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे कितना है, 49a का स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b²। इसको साथियों अगर हल करते हैं तो इसको मैं सबसे पहले सवाल को तो आपको उतारना पड़ेगा, सवाल का आपको उतारना है। इसके बाद सवाल को उतारने के बाद आपको मैं बताया था कि a² माइनस 2ab प्लस b² के फार्मूला पर दिख रहा है। तो क्या आपको दिख रहा है, a² माइनस 2ab, ab यहाँ पर दिखाई दे रहा है, a² माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड कर दीजिए, तो 49 है तो कितना हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कि 7 कितना हो जाएगा ए, और बी का मान कितना हो जाएगा 5 होगा ना भाई। इसका 5b हो जाएगा। अब प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद साथियों आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर जब तोड़ दिए हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिखेंगे, और ए का मान कितना है 7a और बी का मान कितना हो जाएगा 5b। इसका स्क्वायर कर देंगे, और 7a माइनस 5b का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 बार लिखाएगा ये 7a माइनस 5b, और फिर हो जाएगा 7a माइनस 5b। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, आप बेहतर तरीक़ा से, मैं आपको 2-4 सेकेंड रोक दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उतार लीजिए। काफ़ी अच्छा है। बहुपद के गुणनखंड, जो भारतीय भवन का बुक है, बहुपद के गुणनखंड 3a का ये सवाल मैं बना रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो आइए अब दूसरा सवाल में चलते हैं। तो साथियों यहाँ पर 4 नंबर सवाल देखेंगे। 144 कितना है 144 वाई का स्क्वायर प्लस 24 वाई प्लस 1 है। तो आपको तो दिखाई देता होगा वहाँ पर। इसमें साथियों माइनस था तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़े हैं, लेकिन इसमें प्लस है तो इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 144 है तो कितना हो जाएगा 12y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा साथियों 12 हो जाएगा, ठीक है। और बी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का मान 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो आपको तो मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा ए का मान कितना हो जाएगा 12y, और बी का मान हो जाएगा 1। इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसको 2 बार हम क्या करेंगे, जब इस पर दोनों पर स्क्वायर है इसका मतलब ये 2 बार क्या होगा गुना होगा, यानी कि 12y प्लस 1 12y प्लस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉरी मैं 5 नंबर सवाल बनाकर नेक्स्ट वीडियोज़ का आपको इंतज़ार करवाऊँगा। और यहाँ पर 5 नंबर सवाल साथियों यहाँ पर दिया गया है। 5 नंबर सवाल है साथियों 25x का स्क्वायर प्लस कितना है 10/9 x, और प्लस कितना है 1/81, यानी कि 1/81, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आपको भी तो इस पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर फार्मूला पर टूटेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि 25 है ना, तो 5x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 5x का स्क्वायर करने के पास ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि ए के मान कितना हो जाएगा x, ठीक है। अब बी के मान कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, ठीक है साथियों। प्लस 1/9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा ना, 1/9, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81 होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला पर टूट रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए के मान हो जाएगा 5x और बी का मान हो जाएगा 1/9। इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको 2 बार लिख देंगे 5x प्लस 1/9, ठीक है। और फिर 5x प्लस 1/9, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका यह आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी प्रश्नावली 3A अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं सवाल सोल्व किया हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमने यह सवाल बना दिया है, यह सवाल बनाया है, यह सवाल 1 नंबर बना दिया। इसके बाद दूसरा नंबर में यह 5 सवाल भी सोल्व कर चुका हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियोस में गुणनखंड निकालने का 3 नंबर सवाल को हल करूँगा। यह 6 इसमें प्रश्न है, मैं इस सभी को सोल्व करने वाला हूँ। बस जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला है आप लोग कलम कॉपी निकाल कर हमारे चैनल पर विजिट करेंगे और देखेंगे कि मैं किस तरीक़ा से आपको बारी बारी से हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। अपने कलम कॉपी को लेकर तैयार हो जाइएगा, और जैसे जैसे मैं सवाल बना रहा हूं आपको परेशानी होगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इसीलिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।